आज बनाएंगे होली की स्पेशल रेसिपी कांजी वड़ा। होली पर कई तरह की मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, पकवान खाने के बाद अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए कांजी वड़ा की ये रेसिपी बनाना तो जरूर बनता है। कांजी जो कि एक फर्मेंटेड पानी है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है, और साथ में बनाएंगे मूंग दाल वड़े जो कि डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हल्के होते हैं। चलिए पहले कांजी तैयार कर लेते हैं। तो एक भगोने में 5 ग्लास पानी लिया, 5 ग्लास यानी 1 लीटर पानी। इसको हमें बॉईल करके फिर ठंडा करना है। पानी बॉईल करके ठंडा करेंगे तो कांजी हमारी लंबे टाइम तक चलेगी। जब तक कांजी का पानी ठंडा हो रहा है हम कांजी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच राई दाना। राई दाना काफी छोटा छोटा होता है, आप देखेंगे तो जो बिल्कुल छोटा छोटा वाला दाना होता है उसको हम राई बोलते हैं। इसको हम जार में डालेंगे। और हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच काली वाली सरसों। आप यहाँ चाहे तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं अगर आपके पास पीली सरसों है तो। और देखिए सरसों के दाने कितने बड़े बड़े हैं और राई दाना कितना छोटा छोटा है। तो सरसों और राई दोनों अलग अलग होता है, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन सरसों के दाने बड़े होते हैं, राई दाना छोटा होता है। राई दाने से कांजी में खट्टापन आएगा और सरसों के दाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास सिर्फ राई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, और लाल मिर्च का पाउडर डाला है थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पर 2 पिंच हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कांजी में। इन मसालों को हमें पीस लेना है। तो मसालों को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। और इधर हमारा जो कांजी का पानी था हमने बॉईल किया था वो भी ठंडा हो गया है। अब मैं इस पानी को दूसरे बर्तन में पलट रही हूँ क्योंकि मुझे जो दूसरा बर्तन है उसमें कांजी रखनी है बना करके। आप कांजी किसी भी स्टील के बर्तन में, कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। अब जो हमने मसाला पीस करके तैयार किया था वो इस पानी में मिला देंगे। कांजी को बनने में 3 दिन का टाइम लगेगा। गर्मियों में ये 3 दिन में बन करके तैयार हो जाती है, सर्दियों में 5 से 6 दिन तक लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक सूती कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से ढक करके रख देंगे। आप इसको एयर टाइट ढक्कन से मत ढकिए क्योंकि जब आप इसका ढक्कन लगा देते हैं तो इसका जो स्वाद है वो थोड़ा अजीब अलग सा हो जाता है, मतलब बासीपन ज़्यादा आता है। इसलिए आप इसको किसी सूती कपड़े से इस तरह से ढकिए जिससे हवा इसमें जाती रहे। तो यहाँ पर इस तरह कपड़े से ढक करके कांजी को 3 दिन के लिए रख दिया है और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। 3 दिन बाद हमारा कांजी जो है वो बनकर के एकदम तैयार हो गया है। और हमको हर 12 से 14 घंटे बाद इसको एक बार चला देना है चमचे से, जिससे कि जो मसाले हैं वो पानी में अच्छी तरह से मिलते रहें। तो यहाँ पर कांजी बनकर के तैयार हो गया है। ये एक फर्मेंटेड पानी है, ये फर्मेंट हो चुका है अब, और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, बड़े बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर बूंदी डाल करके भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो चलिए अब कांजी के साथ खाने के लिए वड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मूंग दाल, पीली वाली जो धुली हुई मूंग दाल होती है वो मैंने ली है। और इसके वड़े काफी हल्के होते हैं, इन्हें हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मूंग दाल को हमें 5-6 बार अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इसको हमें भीगने के लिए 4 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। तो दाल को ढक के रख देंगे। और अब 4 घंटे हो गए हैं, दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई है और इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भीगने देना है। अब दाल का पानी निकाल लिया है, इस तरह से छन्नी में छान लिया है जिससे इसका जो अभी पानी है वो निकल जाएगा। अब दाल को हम पीस लेते हैं। तो दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अदरक, 4 हरी मिर्च डाली है, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस आराम से आप इसे पीस पाए उतना पानी डालना है, पानी ज्यादा नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ 1 घूंट पानी डाला, इसको एकदम महीन पीस लिया है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है वो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़े फूले फूले फ्लफी स्पंजी बने तो ये बहुत जरूरी है कि आप दाल को एक ही डायरेक्शन में
कम से कम 6-7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अगर आप दाल को अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो फिर आपके वड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने ये एक काम कर लिया तो समझिए कि आपके वड़े बहुत ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी बनने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 6 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दाल में आपको एयर पॉकेट भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ी सी, और नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, को मिला देते हैं। तो ये दाल का बैटर तैयार हो गया है वड़े बनाने के लिए। अब बड़े सेकने से पहले हम एक काम करेंगे, एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और इसमें हींग और नमक मिला करके रख देंगे, और जब हम वड़े सेकेंगे ना तो डायरेक्ट इसी में डालेंगे इस पानी में, जिससे हमारे वड़े और भी ज्यादा सॉफ्ट होंगे। चलिए अब वड़े सेकने की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। अब यहाँ पर भी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको मोटे तले की कढ़ाई लेनी है। दूसरा, उसमें तेल बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि आपने ऊपर तक तेल भर लिया, बस आपको हिसाब से ही थोड़ा तेल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ज्यादा तेल नहीं लिया है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के यहाँ पर हम वड़े सेकने के लिए डालेंगे, और जब आप वड़े डालेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर में ये अपने आप फूल जाएंगे, पहले से ज़्यादा फूल जाएंगे। और आपको जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम रखना है। पहले आप मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हाई फ्लेम तो बिल्कुल नहीं करनी है, बस मीडियम फ्लेम पर तेल को हल्का गरम कर लीजिए और फिर इन वड़ों को उसमें डालिए और पहले थोड़ी देर इनको ऐसे ही डाल करके सिकने दीजिए और वड़े लो फ्लेम पर ही सेकिए, तभी ये अच्छे सिकेंगे। और आप ध्यान से देखिए वड़ों में कितनी एयर पॉकेट बन रही हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एयर पॉकेट बन रहे हैं, यानी कि हमारे वड़े एकदम सॉफ्ट फ्लफी वड़े बने हैं। वैसे तो देखिए उड़द दाल के वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन उड़द दाल थोड़ी सी भारी होती है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मूंग दाल काफ़ी हल्की होती है और इनके जो वड़े हम बनाते हैं वो हम आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं मूंग दाल वड़े बना रही हूँ, लेकिन ये वड़े भी मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपके वड़े एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ पलटते पलटते वड़ों को सेक लिया। अब इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद डायरेक्ट जो हमने हींग और नमक का पानी बनाया था उस पानी में इनको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी में बड़े डाल दिए हैं, एक बड़ा नहीं डाला है, वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा ये सॉफ्ट बना है, कितना फ्लफी बना है, और पानी में भीगने के बाद तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। बड़े अगर आपको तुरंत नहीं खाने हैं तो उन्हें सेकने के बाद आप 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और जब खाने हैं तो उन्हें फ्रिज से निकाल करके 1 घंटे गर्म पानी में डालिए और फिर उनको खा सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए मैंने सभी वड़े सेक करके तैयार कर लिए, तो जो मुझे अभी खाने हैं वो मैं पानी में डाल रही हूँ। तो देखिए पहले वाले वड़े जो पहले डाल दिए थे वो कितने फूल गए हैं और ये अभी डाले हैं, तो अभी से साफ अंतर समझ में आ रहा है कि जो पानी में थोड़ी देर भीग गए वो कितने ज्यादा सॉफ्ट बन गए हैं। तो इन्हें कम से कम 1 घंटे इसी तरह से भीगने देंगे, और 1 घंटे बाद देखिए सभी वड़े हमारे एकदम फूल करके तैयार हो गए हैं। कुछ वड़े सेक करके मैंने फ्रिज में रख लिए थे जो मैं बाद में खाऊंगी, और जो मुझे अभी खाने हैं वो मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिए थे। अब देखिए कितना पानी इसमें से निकल रहा है, और एक वड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अंदर से देखिए आप कितना ज़्यादा, मतलब देखने में ही कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट बना है। तो बस अब ये वड़े खाने के लिए तैयार हैं। तो बस इनका पानी निचोड़ करके वड़ों का मैंने इस बर्तन में रख लिए हैं, और अब इसमें कांजी डालते हैं जो हमने बना करके तैयार की थी। और देखिए कितना अच्छा, मतलब कांजी का कलर भी कितना अच्छा आया है। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि कांजी तो अपने आप में काफी फ्लेवरफुल है ही, लेकिन मैंने बनाया एक दही वड़े का बहुत ही टेस्टी मसाला, जो कि हम बाजार में दही वड़े खाते हैं ना उसमें मसाला डाल के देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मसाला बना करके तैयार किया है, और इसका वीडियो भी शेयर कर दिया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो मैं ये मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, वैसे तो कांजी में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने ये मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, इससे ये कांजी वड़ा और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाएगा। तो भाई तैयार हो गया हमारा होली की स्पेशल रेसिपी कांजी वड़ा। मूंग दाल का वड़ा बनाया है, वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, इतना फ्लफी बना है, कांजी बनाई है,
बहुत ही डाइजेस्टिव आइटम है ये रेसिपी तो होली पे बनाना ज़रूर बनता है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।